क्यों होता है सर्वाइकल कैंसर? भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के लाखों मामले सामने आते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की भारत को लेकर रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल करीब 1,30,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है और इनमें से हर साल करीब 74,000 महिलाओं की जान चली जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होता है। आसान भाषा में कहें तो बच्चेदानी का मुंह, जिसे सर्विक्स कहते हैं, वहां पर होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण की वजह से होता है। यौन संबंध के जरिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में दाखिल हो जाता है। अगर समय रहते इसकी जांच हो जाए तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर तो जैसे कैंसर के रीजंस होते हैं, तो इसमें ये एक वायरस इन्फेक्शन से कनेक्टेड होता है। जो वायरस होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये कई तरह के वायरस होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं। इसमें से 4 कॉमन वायरसेस होते हैं, 6, 11, 16, 18। तो वो जो ये वाले वायरसेस अगर प्रेजेंट होते हैं, ये इन्फेक्शन सर्विक्स का इन्फेक्शन होता है। सर्विक्स मतलब ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है, इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और वो वायरस जब बहुत दिनों तक रहता है, ये इन्फेक्शन जैसे परसिस्ट करता है, मान लीजिए 10 साल 15 साल, तो फिर ये सर्वाइकल कैंसर को कॉज कर सकता है। ये वैसे बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, पर बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना स्लो ग्रोइंग होने के बावजूद भी कई बार लोगों का ये इतना लेट डिटेक्ट होता है कि वो पूरे में फैल जाता है। अगर हमें ये जल्दी पता चल जाए तो पहले ये सिर्फ बच्चेदानी के मुंह में कन्फाइंड रहता है, तो बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चेदानी निकालनी पड़े, कभी कभी सिर्फ उतना पार्ट निकाल के भी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई यंग है ना, वो अभी चाहते हैं बच्चे वगैरह पैदा करना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चेदानी ही निकालनी पड़ती है। पर बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इस वजह से ये इतना लेट डिटेक्ट होता है कि हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं। अब आइए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर का खतरा किसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं। वैसे तो इसका खतरा 40 साल की उम्र के बाद ज्यादा होता था, लेकिन मौजूदा समय में तेजी से बढ़ता आंकड़ा ये बता रहा है कि इसके खतरे में सभी कम उम्र की लड़कियां भी आ रही हैं। एक स्टडी के अनुसार जो महिलाएं कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। धूम्रपान से भी इसका खतरा बढ़ जाता है। कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि तंबाकू के सेवन से सर्विक्स कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचता है, जो सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेता है। यूं तो ज्यादातर मामलों में इसके लक्षण नजर नहीं आते और जब दिक्कत बढ़ जाती है तब पता चलता है, लेकिन कुछ मामलों में इसके कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे आमतौर पर योनि से असामान्य रक्तस्राव, पीरियड के दौरान स्पॉटिंग या भारी रक्तस्राव यानी हैवी ब्लीडिंग होना इसके संकेत हो सकते हैं। वहीं योनि से दुर्गंध युक्त स्राव भी इसकी ओर इशारा है। इसमें पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिख सकते हैं। लक्षण बढ़ने के साथ पेशाब में परेशानी भी होती है। जो ज़रूरी बात है, जो ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की एक इरेगुलर ब्लीडिंग हो, जैसे एक होता है ना कि आपको पीरियड आया है ना, 1 महीने के बाद पीरियड आया या मान लीजिए 40 दिन के बाद आया, पर मान लीजिए बीच बीच में ब्लीडिंग हो रहा है, स्पेशली जैसे जब आपने इंटरकोर्स किया उसके बाद अगर ब्लीडिंग आ रही है, तो ये बहुत ही वार्निंग सिग्नल है अगर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग आ रही है। और अगर कभी कभी बहुत ही फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज ना, गंदा बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है अंदर से, या मान लीजिए ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल होता है। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो एग्जामिन करेंगे, वो टेस्ट करेंगे और आपको बता देंगे कि ये सिंपल इन्फेक्शन है या इसमें उन्हें कोई डाउट लग रहा है। इसमें बिल्कुल कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल एग्जामिनेशन होता है और एक OPD में जाके आप बड़ी आसानी से ये डायग्नोसिस भी आप कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। वैसे तो ये लक्षण दूसरी बीमारी के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई भी लक्षण नजर आने पर अनदेखा करने के बजाय आप डॉक्टर से जरूर मिलें। सावधानी ही बड़े खतरे से बचाती है।